मतलब कुछ सामान भी नहीं दिख रहा था, पास रखा हुआ भी पानी या कुछ भी मम्मी दे रहे थे उठा उठा के उन पापा को। तो मम्मी ने ना भव्या की दवाई है, मेरी सिस्टर, उसको जैसे पैक्स लगा हुआ है ना, तो उसकी मेडिसिन पड़ी है। मम्मी कहती वैसे ही हो गया होगा, जैसे इचिंग वगैरह हो जाती है कई बारी, तो वैसे। उसने मेडिसिन गलत खा ली थी? नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ, बस अचानक से। तो फिर मम्मी ने ना वो पूरी जो होती है ना आई ड्रॉप होती है, वो पूरी बोतल ना डाल दी पापा की आंखों में। अच्छा, पूरी डाल दी? हाँ जी। तो 12 बजे से ना सुबह के 4 बज गए, मतलब एक घंटे बाद डाल रहे थे कि भाई सही नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा आंखों में पेन हो रहा था। तो फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो 4 बज गए सुबह के ऐसे। फिर 3 बजे मम्मी ने मुझे उठाया, कहती प्रेयर कर दे। फिर मैंने भी प्रेयर की, फिर ऑयल लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक ही नहीं हुए। फिर 4 बज गए, बड़ी मम्मी को बुलाया, कहते हैं अब तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा रात के टाइम, तो मतलब कि सुबह ही आते हैं 10 बजे डॉक्टर भी, आंखों में लग आएगा अभी, तो रात को कहाँ पे लेके जाए। फिर ऐसे ही 4:30 हो गए, बैठे रहे, मतलब आईज ओपन ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। फिर बुलाया उधर से, दादी को बुलाया, आए। फिर गली में एक हमारे आंटी है, वो हॉस्पिटल में ही लगे हुए हैं जहाँ पे ये आईज का चेकअप होता है, तो उनके पास गए, हमने उनसे नंबर लिया, उन्होंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करवाया। फिर पता लगा, कहते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में ही है। फिर हम 5 बजे लेके जाने लगे थे, तो मैं अपने दादी के साथ बाहर थे, हम किसी ऑटो वाले को देख रहे थे कि कोई ऑटो वाला मिल जाए। तो मैं रास्ते में थी, मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि एक बार प्रेयर करवा लेती हूँ पास्टर जी से। रात को बोलने की मैंने सोचा, क्या सोच लेंगे मेरी झटका लगी जा। मैंने कहा रात को तो फोन ही नहीं किया, 2-3 बजे मैंने कहा या सोए होंगे या प्रेयर में होंगे। फिर लेकिन मैं सुनो, पास्टर जी का फोन 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है? हमारे दोनों फोन ऑन रहते हैं। आप लोग कभी ब्रेके में ना रहो कि पास्टर सो रहे हो गए, कुछ भी कॉल आ जाए हम लोग सबका फोन उठाते हैं जी। तो फिर बस मैं तो मम्मी दादी के साथ बाहर थे, हम रोड पे ऑटो देख रहे थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता कि मैं चलो घर पे जाऊंगी तो पहले प्रेयर कराते हैं, फिर ले जाएंगे डॉक्टर को। लेकिन उससे पहले मम्मी और ने भव्या ने फोन कर दिया पास्टर जी को, 5 बज गए थे, ऑटो वाला भी आ गया था, ऑटो में बैठे थे, लेके ही जाने लगे थे बस डॉक्टर के पास। तो फोन किया तो पास्टर जी ने प्रेयर की, मतलब बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर पास्टर जी ने प्रेयर की, बस ऑटो में बिठाया, फिर लेके जाने लगे। हमारी गली का जो ऊपर चौक है, हम चौक तक ही गए थे। 12 बजे से सुबह के 5 बज गए थे, आंखें नहीं खुल रही थी, जो बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। एक छोटी सी प्रार्थना ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने, मतलब मैं कहती हूँ एक ये मिरेकल था या कुछ भी, जो मेडिसिन से कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास लेके जाने लगे थे, बात की उनसे, 4 बजे डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाया। उन्होंने कहा मतलब कि एक्स्ट्रा वो लेंगे पे, मतलब करना, क्योंकि तुम इमरजेंसी में मुझे बुला रहे हो टाइमिंग पे। फिर मेरी दादी कहती अब पता नहीं कितने पैसे लेगा, ऐसे बोलने लगी वो। तो बस गए ऊपर तक, गली तक ही लेके गए। फिर पापा कहते अब एकदम से उन्होंने आंखें खोली, कहते अब मुझे सही दिख रहा है। फिर डॉक्टर के पास भी नहीं गए, ऊपर गली चौक तक ही गए थे, बस वहीं से वापस आ गए। मतलब पूरी रात कुछ नहीं हुआ, मेडिसिन डालते रहे, प्रेयर के 10 मिनट बाद ही सही हो गया। अच्छा, पहले तो अपना जोर लगाते रहे तुम लोग, है नहीं? हाँ, दवाइयाँ डाली, तेल लगाया, खुद प्रेयर करी, है नहीं? लेकिन फिर जब लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ही ऐसा जाते जाते समय चलो कर ही ले फोन पास्टर जी को, है उठ के हो गए पास्टर जी तो 4 बजे, नहीं? लेकिन चलो खैर, तो क्या हुआ दौरान पे? बस जैसे ही प्रेयर करवाई, उसके 5 मिनट बाद, जब जाने से पहले ही प्रेयर करवाई थी, तो ऑटो में बिठाया, बस ऊपर गली तक गए, एकदम नॉर्मल हो गया। और रात को तो ऐसा हो रहा था, आंखें कह रहे थे खोलो, खुल ही नहीं रही थी, खोल रहे थे तो पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसा लग जैसे कुछ चुभ रहा हो आंखों में। फिर जैसे प्रेयर करा के लेके जाने लगे, रास्ते में आंखें खोली, ऊपर तक कहते अब मेरे को बिल्कुल ठीक है, मेरे को डॉक्टर पे जाने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं करवाया। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो क्या कहोगे, पास्टर की जरूरत है? क्या कहोगे इनको सुनने वालों को कि पास्टर की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी है, करानी चाहिए पास्टर से प्रेयर। हाँ जी, जो कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना से नहीं होता, वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करते हैं। जोरदार प्रशंसा करो परमेश्वर की, क्योंकि वही है सब कुछ करने वाला।